हेलो दोस्तों, मैं वेस्ट टू ग्रो से आपका हमदर्द आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। ये एक्चुअली में कहानी नहीं है, बट इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीख है जापान में मिस्टेक प्रूफिंग के लिए कोई हम गलती करते हैं तो उसे उभरने के लिए कि हम उस गलती को ना करें, उस मिस्टेक प्रूफिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा रूल बनाया गया है। और वो रूल ये है कि किसी भी गलती को करने से बचने के लिए वो लोग अपने हर काम को पॉइंट आउट करते हैं, कॉल आउट करते हैं, जिससे कि वो उस गलती को करने से बचते हैं। एक बहुत ही वहाँ का जो रेलवे सिस्टम है, वहाँ पे उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहले स्टार्ट किया कि उनको कोई भी काम करना है, उनको सिग्नल चेंज करना है। जैसे अगर ट्रेन चलाते हुए ड्राइवर को सिग्नल चेंज करना है, कहीं वो भूल ना जाए, तो वो पहले ही टाइम से एक कॉल आउट करेगा कि चेंज द सिग्नल। तो ऐसा वो कॉल आउट करता है, जिससे कि उसके आसपास के जो बैठे हुए लोग हैं, इफ़ इन केस अगर वो भूल जाता है तो वो उसको रिमाइंड करा देंगे कि भैया आपको सिग्नल चेंज करना है और आप भूल गए हैं, तो टाइम आ गया है, यहाँ पे आपको सिग्नल चेंज करना है। तो इससे क्या होता है, उसने जो काम करना था उसको 2 मिनट पहले ही कॉल आउट किया, जिससे कि गलती होने के चांसेस बहुत बच गए। और अगर वो भूल गया तो उसके जो आसपास के सहपाठी हैं, जो कोवर्कर्स हैं ट्रेन में, वो उसे उसके बारे में बता देते हैं। ये तो हुआ जी जापान के रेलवे सिस्टम का एक मॉडल विच दे फॉलो। अब मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ जो कि हम अपने डे टू डे रूटीन में फॉलो करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं तो मोस्टली जब हम निकलते हैं, हम ज़्यादातर अपना आजकल की दुनिया में, जैसे हम पहले तो होता था कि सिर्फ वॉलेट एक लेके जाते थे, पर्स, अपना वॉलेट और मोबाइल। आज की दुनिया में मोबाइल भी हो गया है टाइम पर, वॉलेट, मोबाइल और मोस्टली बाइक, स्कूटी, कार, जिस पर भी जा रहे हैं उसकी कीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना होता था कि आपके पास जो है जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो यू हैव दी वॉलेट, यू हैव ये कार कीज़ एंड यू हैव योर मोबाइल फ़ोन। तो कि कहीं आप इन चीज़ों से को भूल ना जाएं, इसलिए ऐसा होता है कई बार कि हम निकल पड़ते हैं, आधे रास्ते जाके याद आता है यार मेरा पर्स घर रह गया। तो इट्स बेटर जब भी हम डोर पे हों, हम कॉल आउट करें, वी डू चेक कि हमारे पास हमारा जो है वॉलेट है पॉकेट में, हमने मोबाइल पॉकेट में रख लिया है या हैंड में कैरी कर लिया है। पैरेलली हमें अपनी साथ ही में अपनी मोड जिससे हम जा रहे हैं, अगर हम अपने खुद के व्हीकल से जा रहे हैं, जैसे कि कार, स्कूटी, बाइक, व्हाटएवर, उसकी की हमने कैरी कर ली है। वो हम अगर भूल भी जाएँ तो चलो, हम जब तक गेट से बाहर जाएंगे या नीचे उतरेंगे फ्लैट से, तो
दोबारा आ जाएंगे लेने, इट्स ईजी बट स्टिल टू सेव टाइम। अगर हम बहुत जल्दी में हैं और जाना है तो 2 मिनट भी बहुत कीमती होते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे या कॉल आउट करेंगे तो उससे हमारी गलती होने के चांसेस बच जाएंगे। तो इसलिए जो जैपनीज़ का ये एक तरीका है पॉइंट आउट एंड कॉल आउट का, ये बहुत ही बेहतर तरीका है टू इंश्योर कि आप अगर कोई काम करते हैं वो फुल परफेक्शन से करें। सो इसका कहने का मतलब ये है कि ये तो 2 उदाहरण थे जो मैंने आपको दिए, लेकिन असल कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई काम करते हैं, चाहे अपने ऑफिस में कर रहे हैं, अपने व्यवसाय में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, चाहे किचन में कर रहे हैं, कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कीप ऑल द थिंग्स इन माइंड। अगर किचन में कुछ बना रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मसाले उसमें डालने, कितने देर के लिए रखना है, सो दैट वो टाइमली बने। ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं तो कीप एन आई, कीप अ चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बना लें टू इंश्योर कि whatever 5, 10, 8 स्टेप्स जो भी आपको करने हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, आप उसको अच्छे से फॉलो करें। और बिफोर हैंडिंग इट ओवर द टास्क टू somebody else, you should ensure कि चेकलिस्ट में जो भी 10 पॉइंट्स आपने पहले कैप्चर किए हैं, यू हैव ऑलरेडी डन दैट टू अवॉइड एनी मिस्टेक्स। सेम आपका व्यवसाय है या आप और भी कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए जो भी ज़रूरी 3, 4, 5 चीज़ें हैं आप वो फॉलो करें और कहीं पे भी कुछ मिस आउट ना करें। तो यही मेरा आज का मैसेज था कि हमारा जो पॉइंट आउट और कॉल आउट का जो जैपनीज़ का एक तरीका है वो हमें कैसे हमारी गलतियों से बचाता है। और रियली में जो ये फैक्ट है कि कोई भी काम करते हैं तो ये फैक्ट है कि जापान में जो भी उनकी गलतियाँ हुई हैं वो 70 से 80% तक कम हुई हैं आफ्टर फॉलोइंग दिस पॉइंट आउट एंड कॉल आउट ऑप्शन। तो आज के लिए स्टोरी बोर्ड में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे मेरे अगले स्टोरी बोर्ड में। थैंक यू।